promise. तुझसे मैं खुश हूं, क्योंकि वो अपने बाप का मुकम्मल ताबे फरमान था। वो अपने बाप की मर्जी को पूरे तौर पर पूरा करना चाहता था, और बाप की मर्जी यही थी कि वो अपने आप को सलीब के लिए दे दे, वो अपने आप को मसलूबियत के हवाले कर दे, ताकि गुनाह पर अदालत हो सके। हम खुदा की इस खूबी से वाकिफ हैं, हम खुदा की इस सिफत को जानते हैं कि वो ना सिर्फ मोहब्बत रखने वाला खुदा है, बल्कि वो एक आदिल मुनसिफ भी है। जब इंसान गुनाह में गिर गया, जब गुनाह बढ़ता रहा, तो खुदा अपनी अज़ली मोहब्बत के तहत दोबारा इंसान से मेल मिलाप करना चाहता था, लेकिन कोई इंसान अपने उस गुनाह का कफारा नहीं दे सकता था। लेकिन कलाम का फैसला ये है, खुदा का फैसला ये था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। हमारे कफारे के लिए, हमारी निजात के लिए मसीह खुदावंद का मसलूब होना नागुज़ीर था, और मसीह खुदावंद ने अपने आप को इसके लिए पेश कर दिया। मसीह खुदावंद ने अपने आप को इसके लिए वक्फ कर दिया। और मसीह खुदावंद को जब सलीब पर दिया गया, उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, और जब लोग उसको मजाक करते थे कि देखो ये यहूदियों का बादशाह है, लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि अगर ये यहूदियों का बादशाह है तो क्यों अपने आप को नहीं बचाता। लेकिन मसीह खुदावंद के पेशे नजर एक ही काम था, और वो काम ये था कि मैं और आप बनी नौ इंसान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों को खत्म किया जाए। और मसीह खुदावंद ने सलीब पर अपना कीमती खून बहाकर ये बड़ा काम हमारे लिए किया, ये निजात का काम हमारे लिए किया। बहुत दफा लोग इस बात को कि मसीह खुदावंद मसलूब हुआ, मसीह खुदावंद मर गया, वो मसीहियों को हकीर जानते हैं, वो मसीहियों से हकारत और नफरत का इजहार करते हैं कि इनका यीशु तो मर गया, इनका यीशु तो कब्र में रखा गया। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा यीशु कब्र में पड़ा जरूर, लेकिन वो कब्र में पड़ा नहीं रहा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ताकत और कुदरत से मुर्दों में से जी उठा। और जब मसीह खुदावंद जी उठा तो पौलुस रसूल बबांगे दोहल ये कहता है, डंके की चोट पे ये कहता है, आए मौत तेरी फतह कहां रही, आए मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। हमारा खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फातेह ठहरा, और उसने मौत पर फतह पाकर, उसने मौत को पिछाड़कर, उसने कब्र के बंधनों को शिकस्त देकर हम सब के लिए जिंदगी मुहैया की है। मेरा और आपका यीशु किसी कब्र में पड़ा हुआ नहीं है। आज शाम हमें खुदावंद का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। अगर खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठता, अगर वो किसी कब्र में पड़ा होता, तो मैं और आप यहाँ बैठकर उसकी इबादत और प्रस्तिश नहीं कर रहे होते। यकीनन हम किसी मजार पर जाकर दिए जला रहे होते। खुदावंद का शुक्र हो कि उसकी कब्र खाली है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा आसमान पर मौजूद है। अब नहीं मरने का, अब मौत का उस पर कुछ इख्तियार नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह जो खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो ये जिंदगी हमें भी बख्श सकता है। उसने ये जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, वो जिंदगी जो फना से खाली है, जिस पर फना का कोई असर नहीं, वो जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए भी तैयार की है। खुदावंद यीशु मसीह की ये आरजू है, उसकी ये ख्वाहिश है कि जहां वो है वहां हम भी रहें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुर्दों में से जी उठकर हमेशा की जिंदगी तैयार की है। ये हमेशा की जिंदगी है क्या? हमेशा की जिंदगी खुदा की जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जो खुद खुदा रखता है।
जिसे मौत का कोई डर नहीं, जिस पर कोई मोहलक बीमारी, कोई मोहलक बड़े से बड़ा हथियार असरअंदाज नहीं हो सकता। यह हमेशा की जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो सालों पर नहीं बल्कि सदियों पर मुहित जिंदगी है, जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत के वसीले से, अपने कीमती खून के वसीले से और मुर्दों में से जी उठने के वसीले से हमारे लिए यही हमेशा की जिंदगी मुकर्रर की है। हम सब उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, जहां ना रोना होगा, जहां कोई दुख नहीं होगा, जहां कोई आहो पुकार नहीं होगी, जहां कोई बीमारी नहीं होगी, जहां कोई मौत नहीं होगी, वहां सिर्फ खुशी ही खुशी होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी मौत के वसीले से ये शानदार जिंदगी तैयार की है और उसने ये दावा किया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। है कोई और जो ये दावा कर सकता है कि राह, हक और जिंदगी वो है? जिंदगी का दावा वही कर सकता है, जिंदगी वही बख्श सकता है जो खुद जिंदा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जिंदा है, इसलिए वो हमें भी हमेशा की जिंदगी बख्श सकता है। और यकीनन एक दिन यकीनन हम उस जिंदगी में दाखिल किए जाएंगे। आप इन दुखों और बीमारियों से घबराए ना, खुदा आज शाम आपको इनसे भी शिफा देगा। और इस जिंदगी में मौत से ना घबराएं, क्योंकि ये मौत हमारे लिए आर्जी होगी, चंद रोजा होगी। ये मौत जो दुनिया में इस जमीन पर हमें आती है, ये हमारे लिए महज नींद की एक झपकी की मानद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी नजर के मरकज में हमेशा की जिंदगी रहनी चाहिए, और ये हमेशा की जिंदगी खुदा की जिंदगी है जो हमारे लिए पेशतर से मुकर्रर की जा चुकी है। हम खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर ईमान लाकर इस हमेशा की जिंदगी को पा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर शख्सी ईमान नहीं लाते, जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा जानते, मानते और उसको कबूल नहीं करते, जब तक हम अपनी जबान से इसका बरमला इकरार और इजहार नहीं करते, जब तक हम अपने कामों से ये जाहिर नहीं करते कि हाँ, हम उस खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं जो जिंदा आसमान पर मौजूद है, जब तक हम उसको शख्सी तौर पर अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं करते कि हाँ, मेरी खातर, मेरे गुनाहों की खातर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब की मौत, वो लानती मौत बर्दाश्त की, तब तक वो हमेशा की जिंदगी हमें नहीं मिल सकती। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने अपने दिल में ये सोचें, अपने अपने दिल में झांकें, परखें, खोज लगाएं कि क्या आप इस हमेशा की जिंदगी को पाना चाहते हैं? क्या हम ये जिंदगी जो खत्म होने वाली जिंदगी है, हमेशा इसके फिक्र और इसके तरद्दुद में रहते हैं? हम सिर्फ अपनी जिस्मानी जिंदगी को बचाने के फिक्र में हैं? क्या हम अपनी अब्दियत को बचाने के फिक्र में हैं? क्या हम अपनी मुस्तकबिल की उस उम्मीद को पाने के फिक्र में हैं? क्या हम हमेशा की जिंदगी पाने के लायक हैं? अपने अपने दिल में झांकें। और मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, मेहरबानी से सब खड़े हो जाएं और संजीदगी के साथ सोचें कि आपने आज शाम अपने अपने दिल में इस बात का इकरार करना है, अपने मुंह से इस बात का इजहार करना है कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। जब आप इस बात का इकरार और इजहार करेंगे, दिल से यीशु को कबूल करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह यकीनन आप पर रहम करेगा और वो ये हमेशा की जिंदगी में आपको दाखिल जरूर करेगा। और मुकाशफा की किताब में उस नई जिंदगी के बारे में लिखा है कि वहां नया आसमान और नई जमीन होगी, वहां कोई आहो पुकार और रोना
नहीं होगा। क्या आप उस जिंदगी को पाने के लायक हैं? अपने अपने सर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और संजीदगी के साथ उस हमेशा की जिंदगी के बारे में सोचें जो खुदा ने अज़ल से हमारे लिए मुकर्रर की है, जो वो अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें देने को तैयार है। उसने सब कुछ खुद तैयार किया है। उसने यीशु के खून के वसीले से उस हमेशा की जिंदगी को तैयार किया है। हमारा काम है सिर्फ उसको कबूल करना और उसमें दाखिल होने के लिए खुदा से आरजू करना, खुदा से दुआ और मदद मांगना। हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। यह बड़ा खास मौका है और अभी जो दुआ हम करने वाले हैं, यह दुआ हर एक शख्स की शख्सी दुआ होना चाहिए। कोई और आपके लिए यह दुआ नहीं कर सकता। महज मसीही खानदान में पैदा होने के वसीला से आप मसीही नहीं बन सकते, या गिरजाघर जाने से आप मसीही नहीं बन सकते। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। हम सब इंसान जरूर हैं, लेकिन हम बहुत से ऐसे हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। आज शाम आपके लिए मौका है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह की इंजील को सुना है। ये वो कुव्वत और ताकत से भरा हुआ इंजील का पैगाम है जिसके अंदर जिंदगियों को तब्दील करने की कुव्वत और ताकत मौजूद है। और आज शाम वो आपको तब्दील करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना होगा। और जब आप उसको कबूल करेंगे तो आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आप खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे और आप इस दुनिया में एक फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लायक ठहरेंगे। अगर आप इस जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में फतेह और अमन और सलामती चाहते हैं तो आपसे दरखास्त है कि आप ये दुआ मेरे पीछे जरूर कहें। यह महज कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये एक खास दुआ है। इसको आपके दिल की आवाज होना चाहिए। मैं सिर्फ नमूने के लिए ये अल्फाज आपके सामने कहूंगा, लेकिन अगर आप ये दुआ अपने दिल से करेंगे तो फिर अभी और इसी वक्त खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। जो लोग आज मसीह यीशु को कबूल करना चाहते हैं वो मेरे पीछे बुलंद आवाज से ये कहें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं ईमान लाता हूं कि तू खुदा का इकलौता बेटा है। तूने मेरी खातर आसमान को छोड़ा, तू जमीन पर आ गया, तूने इंसानी शक्ल इख्तियार की और तूने सलीब पर दुख उठाया। तूने मेरी खातर अपनी जान दे दी। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरी सलीबी मौत पर ईमान लाता हूं। मेरा ईमान है कि तेरे खून में शिफा और गुनाहों से मुआफी है। तू मेरे सारे गुनाहों को धो डाल। और ऐ खुदाए बाप, तू मुझे अपनी बादशाहत में कबूल कर। तू मुझे अपना बेटा बनने का फजल बख्श दे। और ऐ खुदाए पाक रूह, तू मेरी जिंदगी में आ और मुझे आइंदा गुनाह ना करने का फजल दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। Hallelujah. Hallelujah. You have become a child of the living God if this was the first time that you have prayed this prayer, believing with your heart that Jesus paid the price for your sins and you now made him the Savior and Lord of your life. अगर आपने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा दिल से ये दुआ की है तो फिर
आप खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। Before you sit down, you need to shout one time at least. Hallelujah! इससे पेश करके आप बैठें, एक मर्तबा पूरे जोर के साथ कहें हालेलुया। Now you may be seated. if अब you आप want.